हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है राजनीति में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। 20वीं शताब्दी के शुरू में ही भारत में सांप्रदायिकता का उदय हो चुका था। इसके बाद सांप्रदायिकता की राजनीति बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने लगी और वर्तमान में भी आप लोग इसका प्रभाव देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, चलिए, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धर्म को बेहतर समझना और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत की भावना रखना। इसी सोच को सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता के कारण व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों की जगह अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देता है और खुद को राष्ट्र से अलग मानता है। चलिए अब देखते हैं सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कई कारण हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और हिंदू महासभा को सांप्रदायिकता का उदय का कारण माना जा सकता है। इसके बाद 1909 में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रचार और धर्म के नाम पर देश के बंटवारे से सांप्रदायिकता को और भी तेजी से बढ़ावा मिला। आज़ादी के बाद भी सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगर भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नज़र दौड़ाई जाए तो हम सब जान सकते हैं कि सांप्रदायिकता कितना गंभीर मुद्दा है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 5000 सांप्रदायिक हिंसाएं हो चुकी हैं। 1977 तक जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हुई उनमें से 11.6 सांप्रदायिकता की वजह से हुई। इस तरीके से सांप्रदायिकता की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश के 61 जिलों को गड़बड़ी वाला इलाका माना गया था। 1990 में ऐसे जिलों की संख्या 100 तक पहुंच गई और इनमें से 36 जिले अकेले उत्तर प्रदेश में थे। इन आंकड़ों से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता कितना ही हानिकारक हो सकता है किसी भी देश के लिए। चलिए हम एक बार डिटेल में जानते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के उदय के मेन कारण क्या थे। पहला, भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कई कारण माने जाते हैं, लेकिन जिसमें सबसे पहला कारण है ब्रिटिश नीतियां और पाकिस्तान का निर्माण। भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर दिया और धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया, जिससे सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ती चली गई और काफ़ी सारे धार्मिक संगठन बढ़ने लगे। आज़ादी के बाद 20वीं शताब्दी में धार्मिक संगठनों ने जैसे मुस्लिम लीग, हिंदी महासभा, आरएसएस, इन संगठनों ने धार्मिक घृणा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जैसे मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की और हिंदू महासभा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। इस तरीके से हिंदू और मुसलमान के संबंध बिगड़ने लगे, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और पाकिस्तान का प्रचार भी भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के संबंध। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं और पाकिस्तान ने भारत विरोधी गतिविधियों को हमेशा बढ़ावा दिया है और भारतीय मुसलमानों को आकर्षित करने का प्रयास भी वो लगातार करता रहता है। इसलिए बहुत सारे हिंदू लोगों के मन में यह गलतफहमी बैठ जाती है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की वफादारी करते हैं, जिससे भारत में सांप्रदायिकता को तेज़ी से बढ़ावा मिलता है और बीच बीच में होने वाले दंगे फसाद भी सांप्रदायिकता को तेज़ी से बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जनवरी 1993 में मुंबई में हिंसा हुई और 2002 में गुजरात में दंगे हुए जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर धार्मिक दंगे भड़क उठे और आजकल देख सकते हैं आप देश में धार्मिक दंगे अभी भी चल रहे हैं। दोस्तों, हम ये जान चुके हैं कि सांप्रदायिकता से कितने सारे नुकसान हो सकते हैं और कितने सारे लोग इनमें मारे जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसको ख़त्म कैसे किया जाए। सांप्रदायिकता को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए हम 3 तरीके बता रहे हैं, जो हैं, पहला, शिक्षा के द्वारा सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। स्कूल में, किताबों में, कॉलेज में या शिक्षा संस्थाओं के द्वारा सांप्रदायिकता की कमियों को पढ़ाया जा सकता है ताकि लोग अपने आप सांप्रदायिकता से नफरत करने लगें। दूसरा है प्रचार। सांप्रदायिकता के खिलाफ
प्रचार किया जा सकता है, कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जा सकती हैं जिससे मुसीबत और मुसीबत के वक्त हिंदू मुसलमानों की मदद के बारे में बताया जाए। इससे मेल जोल को बढ़ावा मिलेगा और सांप्रदायिकता खत्म हो सकती है। लोगों को नुक्कड़ नाटकों के जरिए, शॉर्ट फिल्म के जरिए और विज्ञापन के जरिए भी लोगों को सांप्रदायिकता के बारे में कमियों को बताया जा सकता है। और तीसरा है कानून के जरिए। सरकार सख्त कानून बनाकर सांप्रदायिकता को खत्म कर सकती है। जैसे कोई नेता अगर धर्म के नाम पर भाषण देता है या लोगों को भड़काने या उकसाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कानून बना सकती है। अगर कोई धार्मिक विषयों पर लोगों की शांति भंग करता है तो उनके लिए सरकार सख्त कानून बना सकती है और कानून सभी के लिए बराबर हो, किसी को ऐसी छूट ना दी जाए जिससे नेता या कोई भी इस प्रकार की गतिविधि ना कर पाए। तो इस तरीके से हम भारत में सांप्रदायिकता को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।